हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल S2 ओके स्टडी में। तो कैसे हैं साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीपीएससी TRE 4 की तैयारी में पूर्ण रूप से व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है युग्म शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बीपीएससी TRE 4 को देखने को मिलेगा। और लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट TRE 4 में आने वाला है और TRE 1 और 2 में आ चुका क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी दम है तो 30 में से 15 का सही जवाब देके आज दिखाना है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब लोग एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास वीडियो पहुंच सके। और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कहीं ये चैनल आपकी नजरों से गायब न हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज का हम लोग का है पहला, श्रुति संभिन्नार्थक। थोड़ा सा ऊपर नीचे देखते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। थोड़ा सा इसको ये करते हैं, साफ नहीं हो रहा है, अभी हो जाएगा। चलिए आ गया, साफ हो गया। ये पहला का जवाब देंगे आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक जवाब दीजिए। लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है, क्या होगा? उद्देश्य लाख, देखने योग्य और संपत्ति, तीर रुपया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब लोग कमेंट में जवाब देंगे। सब लोग लाइव चैट में सब लोग क्या कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। पहला का क्या उत्तर होगा? पहला का क्या उत्तर होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा? जो भी है आपके हिसाब से आप लोग इसका उत्तर जरूर किया कीजिए। कमेंट में उत्तर जरूर आप लोग दिया कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, इतना तो सबको पता है। और ये लक्ष्य का मतलब क्या होता है? ये है लक्ष्य और ये है लक्ष्य। और लक्ष्य का मतलब होता है लाख, गिनती, जिसको गिनती वाला लाख होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा पे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है अली, और एक छोटी वाला अली है, एक बड़ी ई वाला अली है। शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दर्शन, दर्शन, दमन, दामन, कंधा, हिस्सा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। सब लोग जवाब देंगे जल्दी से। अली और अली का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। और ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी क्लास है तो उसमें डी और ई नहीं आएगा। हमारे यूट्यूब के क्लास में आप लोग सबसे कंपेयर करके देखे होंगे, दूसरे वीडियो से, दूसरे टीचरों से। तो हम भी देखते रहते हैं सबका समझने के लिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं। तो उसमें देखते होंगे ज्यादातर लोग डी और ई नहीं लेके आते जल्दी, लेकिन हम कोशिश रहता है कि डी और ई वाला ज्यादा लेके आया जाए ताकि आप लोग फंसे और उसको सही सही समझ सकें, ठीक है। इसका जवाब जल्दी से देंगे आप लोग। इसका जवाब हो जाएगा, ये अली का मतलब होता है भौरा, भौरा। और ये वाला अली का मतलब होता है सखी, यानी कि भौरा और सखी। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लेकिन उसके याद रखेंगे ये अली, और ये क्वेश्चन अली और अली वाला आया हुआ है TRE में, ठीक है। ये आ चुका है क्वेश्चन। तो इस अली का मतलब भौरा, याद रखेंगे। थोड़ा सा का अंतर है, मात्रा इधर से उधर हुआ, क्वेश्चन गलत। और ये वाला अली का मतलब सखी। तो दोनों को सही से याद रखेंगे। अगर मात्रा इधर उधर थोड़ा भी हुआ तो आप लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही अगर ये वाला अली पहले दे और ये बाद में, तो सखी और भौरा, जो पहले दे उसका पहला और जो बाद में दे उसके बाद वाला उत्तर, ठीक है। इसी तरह तीसरा देखते हैं। शब्द युग्म का सही अर्थ हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, दोनों, निर्भय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से सब लोग इसका जवाब देंगे। सब लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अभय, उभय, शब्द युग्म का सही अर्थ जल्दी से बताएंगे। अभय और उभय। तो अभय का मतलब और उभय का मतलब, कितने लोग को लगता है आंसर नंबर सी होगा? ये गलत है क्योंकि ये उल्टा दिया है। अभय का मतलब होता है
निर्भय, अभय का मतलब निर्भय, मतलब जिसे कोई भय ना हो, ठीक है, अभय। तो जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में इसका उत्तर भी होना चाहिए, निर्भय। और ये क्या हो जाएगा, उभय मतलब दोनों, तो निर्भय दोनों, ये उत्तर होना चाहिए, ठीक, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, आंसर नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म में चरम और चर्म का अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। अंतिम सीमा और चमड़ा, टूटना शाश्वत, श्रेष्ठ शक्तिहीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से सब लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका। सब लोग जवाब देंगे इसका क्या होगा, चरम और चर्म का। चौथे नंबर का जवाब देंगे, चौथा का क्या हो जाएगा, ये चरम का मतलब होता है क्या, अंतिम सीमा, और ये चर्म का मतलब होता है चमड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये चरम क्या है, अंतिम सीमा, बोलते हैं ना चरम पे है, कोई चीज अपने चरम पे है यानी पीक पे है, और ये चर्म का मतलब चमड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका सब, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, ऑप्शन ए है निर्झर निर्झर का दिया है, निर्झर निर्झर, शून्य झरना, ये सर सर, बाण भला आदमी, आकर आकार, खान और आकृति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म सही अर्थ वाला है, मतलब किसका मतलब सही सही दिया हुआ है और क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बताएंगे, पांचवा का जवाब सब लोग दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकर, आकर का मतलब होता है खान, और ये आकार का मतलब क्या होता है, आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। किरण किरण, अभिलाषा इच्छा, कुल कुल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्रुति सम शब्द युग्म, पहले बात कि श्रुति सम होता क्या है, श्रुति सम, श्रुति सम भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ वाला का मतलब श्रुति सम भिन्नार्थक। ये क्वेश्चन आया हुआ था टीआरई 2 में आया हुआ था, ये वाला नहीं जो अभी बताने जा रहे हैं, इसी पे से रिलेटेड। श्रुति सम भिन्नार्थक किसे कहते हैं, ठीक है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक वो होता है जो सुनने में तो एक समान लगेंगे, सुनने में समान होंगे, लेकिन अर्थ क्या होगा, अलग होगा, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, अलग अलग मतलब अर्थ भिन्न होगा, ठीक है। श्रुति सम, श्रुति का मतलब सुनना, सम मतलब समान, तो सुनने में क्या लगे, समान लगे, और भिन्नार्थक का मतलब भिन्न अर्थ दे, वही श्रुति सम भिन्नार्थक होता है, ठीक। जो अभी अभी ऊपर सब लोग क्वेश्चन पढ़े हम लोग, तो इसमें दिया कि भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानना है। तो सही जोड़ी देखिए, ये लग रहा है आपको किरण रश्मि, अलग अलग हो गया ना, ये ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, दिखने में भी आपको समझ में आ जाएगा। ये भी कुल लिखा हुआ है, ये कुल लिखा हुआ है, तो एक कुल का मतलब होता है, मतलब कुल का मतलब टोटल, और दूसरे कुल का मतलब क्या होता है, वंश, जो होता है किस कुल से हो, किस खानदान से हो, किस वंश से हो, ठीक है। और एक कुल का मतलब ये होता है टोटल, मतलब पूरा, और ये कुल का मतलब वंश और खानदान, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या है, सही जोड़ी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पहचानना आसान है सही जोड़ी, बस दोनों दिखने में सेम लगना चाहिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। शाम संध्या, दिन दिवस, अपेक्षा उपेक्षा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न लगे, और पढ़ने में भी लगभग देखने में ज्यादातर चीज समान दिखे आपको। सतवां का बताएंगे, तो इसका भी उत्तर आपको दिख रहा होगा, ये अपेक्षा है, ये उपेक्षा है, थोड़ी सा का अंतर है, अपेक्षा उपेक्षा। झटका में अगर कहा जाए, अपेक्षा मतलब किसी से उम्मीद रखना, आशा करना, इसका मतलब, ठीक।
और उपेक्षा मतलब किसी बात का अवहेलना करना, कोई भी आपकी उपेक्षा कर रहा है, बात को नजरअंदाज कर रहा है, वो उपेक्षा हो जाएगा। और अपेक्षा का मतलब आशा करना, अभिलाषा करना। अगला देखेंगे 8वां नंबर, किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, कौन सा सही नहीं है इसमें से? अभिराम, अभिराम का मतलब दिया है अर्थ भेद में आपको, एक साइड शब्द युग्म, एक साइड अर्थ भेद। स्थिर लगातार, आदि आदि, आरंभ अभ्यस्त, अचल अंचल, स्थिर और क्षेत्र, अयस और अयस, बदनामी और लोहा। बाकी ऑप्शन नंबर ई रख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 4 ही ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से सब इसका जवाब देंगे आप लोग। 8वां नंबर का जल्दी जल्दी सब लोग जवाब देंगे 8वां का। आपको क्या बताना है? सही नहीं है। तो सही नहीं है देखेंगे, अभिराम और अभिराम। अभिराम का मतलब क्या है? लगातार, ठीक है। अभिराम का मतलब स्थिर नहीं होगा, ये क्या है? गलत है। आदि, आदि का मतलब होता है क्या? आरंभ। और ये आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, किसी का आदि हो गए हैं, मतलब एडिक्टेड हो गए हैं। अंचल और अंचल, अचल का मतलब स्थिर और अंचल का मतलब क्षेत्र। और ये भी अयस और अयस, ये दोनों बदनामी और लोहा सही है। और गलत कौन सा है? तो गलत ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अभिराम और अभिराम का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। एक सही दिया है, बाकी ये गलत दिया है, स्थिर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर का जवाब देंगे। ऊपर आया भी था, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। नहीं बताना है, नहीं बहुत खतरनाक हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अली अली, भौरा सखी, अनिल अनल, हवा आग, जलज जलद, कमल समुद्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे सब लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इसको देखिए, एक क्वेश्चन में आपका 6 सवाल है, तो इसको सही से करेंगे। 9 नंबर का दिया है कि शब्द युग्म सही नहीं है। तो ऊपर बताए थे आपको अली और अली, तो अली का मतलब भौरा और ये अली का मतलब सखी, ये तो सही है। और नहीं बताना। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब आग, ये तो आपको पता है, ये गलती तो करेंगे नहीं, सही है। ये जलज का मतलब होता है कमल, लेकिन ये जलद का मतलब समुद्र नहीं होता है। जलद का मतलब समुद्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा? जलद का मतलब होता है बादल, द मतलब तेने वाला, ठीक है। तो जलद का मतलब बादल, तो ये वाला क्या दिख गया यहाँ पे? इसका मतलब जो ये दिया हुआ है समुद्र, ये क्या है? गलत है। यानी आपको नहीं बताना था कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन फंसा सकता है, थोड़ी थोड़ी जलद और जलज करके, ठीक है। आगे आएगा जिसमें फंस सकते हैं आप लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अन्न और अन्न शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। पेड़ पौधे, दूसरा पर आया अनाज, फल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 नंबर का जवाब जल्दी से देंगे। 10वां का अन्न और अन्न, अन्न और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन करना है। 10 का तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं। अन्न का मतलब क्या होता है? अन्न का मतलब होता है अनाज, होता है अनाज। जो अन्न होता है, किसान हमारे अन्न उगाते हैं, हम लोग अन्न उगाते हैं अनाज को। और अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा। यानी कि ये दोनों शब्द आपको किसी ऑप्शन में दिखना चाहिए, और पहले अनाज हो, इसके बाद ऐसे दूसरा लिखा हो। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दूसरा दिख रहा है, तो पराया दिख रहा है, गलत हो गया। पेड़ पौधे तो भी नहीं करेगा। अनाज दिख रहा है लेकिन यहाँ पे फल दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? दूसरा। तो ये आंसर क्या हो गया? तीनों का तीनों गलत। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और मतलब क्या होगा? अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, ठीक है।
हम वही क्वेश्चन समझाएंगे आप लोगों को जो आपको हमको लगेगा कि आप लोग इसको तो आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है, तो उसको हम मान के चलते हैं कि आप लोग को आता होगा, वहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी जहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं वहां पे हम डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं। चीर और ये बड़ी चीर के अर्थ का सही विकल्प का चयन कीजिए। पेड़ वस्त्र, पुराना वस्त्र, वस्त्र पुराना, उपयुक्त में से एक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन से ही आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन में देखिए दो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे हैं। 11 नंबर का जवाब देंगे। ग्यारह का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चीर, तो चीर का मतलब क्या होता है, सुने होंगे चीरकालीन तक, चीरकाल तक, चीरकाल मतलब पुराना समय तक, क्या है पुराना। और ये चीर, सुने लड़कियां जो चिरकुट बांधती है, कपड़ा का फटा फटा लेके ऐसे फीता वाला जो बांधती है चिरकुट, ये कपड़ा, ये क्या आ जाएगा पुराना और कपड़ा, जो ऑप्शन में होगा। और यही होना चाहिए, पहले पुराना इसके बाद कपड़ा, अगर कपड़ा पुराना आगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कपड़ा या इसी को हम लोग वस्त्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पुराना और वस्त्र, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। कहीं पे वस्त्र की जगह कपड़ा भी दे देगा या वस्त्र दे देगा तो दोनों सेंस एक ही है, तो वही ऑप्शन मारेंगे, ठीक। अगर यही वस्त्र पुराना है तो ये क्या है गलत है, पहले क्या देना चाहिए था, ये वाला चीर का मतलब पुराना और तब वस्त्र, ठीक है। तो एग्जाम में इसका ध्यान रखेंगे एकदम, नहीं तो यही छोटी सी गलती करके एक नंबर क्या कर देगा, कटवा देगा आपका। सकल और ये सकल का अर्थ क्या होता है, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्भर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब देंगे, सकल और सकल का अर्थ क्या होगा। 12 नंबर का जवाब देंगे सब लोग। तो ये सकल क्या होता है, संपूर्ण, और ये सकल क्या होता है, अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सकल सुने होंगे आप लोग इकोनॉमिक्स में, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि टोटल आपका कितना उत्पाद है, और ये सकल का मतलब क्या होता है, अंश होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जितना आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इसको। बताना है कि निम्न में से कौन सा आधी व्याधि शब्द युग में आधी का अर्थ है। आधा, अधकपारी जैसे रोग, मानसिक कष्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे 13 नंबर का, 13 नंबर का जल्दी से जल्दी जवाब देंगे आप लोग। आधी व्याधि, तो आधी का मतलब होता है क्या, मानसिक कष्ट, आधी का मतलब मानसिक कष्ट, और व्याधि का मतलब क्या होता है, शारीरिक कष्ट। ये भी याद रखेंगे साथ साथ, शारीरिक कष्ट, दोनों को याद रखेंगे। अगर कहीं पे व्याधि आधी आ गया तो शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सीधा याद रखेंगे। आधी का मतलब आधा, सर अधकपारी सुने हैं ना, इसको नहीं कहेंगे अधकपारी जैसा लोग, मतलब आधा क्या है, मानसिक रूप से आधा है, दिमाग से पैदल। व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। परिताप शब्द का अर्थ है जलन, ज्वाला, परिणाम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक दिन हम लोग का ये क्लास में ये वाला शब्द आया था परिताप, जिसको हम ये सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन आया हुआ था, उसको हम आप लोग को समझाए थे। इसका जवाब देंगे 14 का, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। परिताप का मतलब क्या होता है, संताप, कोई चीज पछतावा कर रहा है, ठीक है। परिताप कर रहा है, क्या कर रहा है, संताप कर रहा है, पछतावा कर रहा है, वो है, ठीक है। परिताप अपने पुराने दुख से क्या कर रहा है, पछतावा कर रहा है, संताप कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, ठीक है, पछता रहा है। 15 नंबर तो बहुत बड़ा है, इसे करते हैं, दिख रहा है पूरा, एक बार देख लेते हैं हम, पूरा दिख रहा है, ठीक है आप लोगों को। जल्दी से जवाब देंगे सब लोग। इनमें से भी नार्थक शब्द युग्म का अर्थ गलत है।
थोड़ा सा इसको हम ये कर देते हैं। अब आपको चलो इसका बताएंगे। इनमें से भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ गलत है। मणि रत्न, मणि का मतलब रत्न, ये मणि का मतलब सांप, बलि मतलब बलवान, ये बलि का मतलब चढ़ावा, प्रसाद प्रसन्न, प्रसाद चरणामृत, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे इसका 15 नंबर। और यहाँ तक हम लोग का आधा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अभी और 15 प्लस क्वेश्चन है। टोटल हम लोग का कितना क्वेश्चन रहता है डेली डेली? 30 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताएंगे 15 नंबर का जवाब। तो कौन सा गलत है? ये वाला प्रसाद गलत है। ठीक, तो प्रसाद और प्रसाद का मतलब ये नहीं होता है। ये प्रसाद का मतलब क्या होता है? जो प्रसाद मिलता है, ये प्रसाद क्या मिलता है? जो आप क्या मिलता है उसको क्या बोल सकते हैं? जो पूजा पाठ होता है तो प्रसाद मिलता है, तो उसको बोल सकते हैं आशीर्वाद, एक प्रकार से बोल लीजिए। जो क्या है? भगवान का आशीर्वाद है, प्रसाद है। ठीक, और ये प्रसाद का मतलब देखिए, ये चना अमृत कर सकते हैं, ये चरणामृत कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये प्रसाद का मतलब क्या होता है? ये प्रसाद का मतलब होता है भवन, घर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ऑप्शन नंबर आपको गलत पूछा था ना, तो निगेटिव का निगेटिव। बाकी मणि का मतलब रत्न होता है, ये मणि मतलब सांप ही होता है, सही है। बलि मतलब कोई बलि है, बलवान है। और ये बलि का मतलब क्या होता है? चढ़ावा, जो ऐसे मुर्गा खस्सी कट बकरा चढ़ता है, वो वाला चढ़ावा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघ, मेध, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? यज्ञ जल, बादल जीवन, बादल यज्ञ, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। मेघ, मेध, जल्दी से 16 नंबर का जवाब देंगे। अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, गाड़ी को 40 से 60 पे लेके चलते हैं। तो मेघ का मतलब क्या होता है? सबको पता है, बादल। और मेध का होता है अश्वमेध यज्ञ। सुने, अश्वमेध यज्ञ, तो क्या यज्ञ है? वो क्या है? यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। बस शब्दों को समझना है, इसके बाद अगर शब्द समझ में आ गया क्वेश्चन सही, अगर नहीं समझ आया तो फिर क्वेश्चन गलत। और इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाता है श्रुत समभिन्नार्थक से। तो आप लोग कोई भी चैप्टर को इग्नोर करके नहीं जाएंगे। चपला और चपल, ठीक है, इसका मतलब है ये चिन्ह जो है चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक। बिजली तेज, तेज बिजली, बादल गर्जन, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। 17 का जवाब देंगे आप लोग। 17 का जवाब दीजिए आप लोग। बोलेंगे 17 नंबर का। तो चपला क्या है? चपला है बिजली, ये तो ठीक है। और चपल का मतलब होता है तेज, और ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब देखिए तेज बिजली दोनों में है, लेकिन शब्दों को समझना। अगर यहाँ पे पहले चपला दिया है तो बिजली लिखेंगे, और यहाँ पे चपल लिखा है तो यहाँ पे तेज लिखेंगे। ठीक है, दोनों ऐसे सही उत्तर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म का चयन कीजिए। ठीक, शीत शीत, ठंडक तुषार, और ये शीत शीत श्वेत स्त्री का अपहरण। ये शीत और शीत ठंडा तेज किया गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। आपका 18 नंबर का शीत। तो अभी ठंडी का मौसम में शीतकालीन अवकाश हुआ था ना, शीतकालीन अवकाश होता है। तो इससे तो समझ जाएंगे कि शीतकालीन का मतलब क्या? ठंडा। तो ठंडा दिख रहा है, पहले ठंडा दिखना चाहिए कहीं पे। ठीक है, ये दोनों तो गलत हो गया। ठंडक लिखा है, ठंडा होना चाहिए, ये ठंडा। और ये शीत का मतलब होता है तेज किया गया, शीत देना मतलब किसी चीज को तेज किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए हम सबका सब चैप्टर धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर डेली का डेली खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, बाद में सब मिक्स करके लाएंगे। श्वेत और स्वेद का अर्थ है सफेद और पसीना, निजी और सफेद, स्वच्छ और पसीना, उपयुक्त में से एक शरीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। इसके बाद हम लेके आएंगे एक दिन PYQ। PYQ लेके आएंगे, वो भी किसका? PGT का। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलिएगा। 1-2 क्लास के बाद PYQ लेके आएंगे,
प्रीवियस ईयर सीधा आपको बोर्ड पे सामने रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर, और आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। श्वेत और स्वेद का अर्थ है 19 नंबर। तो श्वेत का मतलब सबको पता है, श्वेत क्या है, सफेद का है, और स्वेद का मतलब पसीना, ये गलत नहीं होना चाहिए। स्वेद होता है पसीना और श्वेत का मतलब सफेद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इति और इति। इति इति का सही अर्थ भेद, पूर्णता, इच्छा, समाप्ति, विघ्न, प्रारंभ, विश्वास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर का जवाब देंगे। 20 का क्या होगा, तो इति का मतलब होता है इति श्री, मतलब ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये वाला इति का मतलब होता है विघ्न। ठीक है, दोनों शब्दों पे गौर किया जाए आप लोगों के द्वारा। इति, जो ये इति है मतलब क्या, इति श्री होता है ना, इति श्री क्या हो गया, इति श्री हो गया। ठीक है, और एक होता है श्री गणेश। तो श्री गणेश का मतलब क्या होता है, शुरुआत, मतलब किसी चीज का आरंभ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, श्री गणेश। और इति श्री कब बोलते हैं, जब कोई चीज समाप्त हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, इति श्री हो गया। ठीक है, और ये वाला इति का मतलब क्या होता है, किसी काम में विघ्न पड़ता है तो उसको इति बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 नंबर, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। शब्द युग्म एक साइड दिया हुआ है, यहाँ पे अर्थ भेद दिया हुआ है। अनिल अनल, हवा आग, अंश अंश, हिस्सा कंधा, अपेक्षा उपेक्षा, आशा निरादर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे 21 नंबर का। कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है बताना है आपको। तो चेकअप करते हैं इसका। चलिए, अनिल का मतलब इतने दिन से पढ़ते हैं, अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग, ये तो क्या है, पहला तो सही है। अंश, अंश का मतलब हिस्सा, किसी चीज का अंश है, टुकड़ा है तो वो हिस्सा है। और ये छोटे वाले स जब लगता है तो उसका मतलब कंधा ही होता है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा बताए किसी चीज का आशा, ये आया था ऊपर, तो किसी चीज का आशा करते हैं तो ठीक है। उपेक्षा का मतलब उसका क्या करते हैं, अपमान करते हैं, निरादर करते हैं, उससे आंख मोड़ते हैं। तो तीनों का तीनों कथन क्या है, सही है। और आपसे ये क्या पूछा है भाई साहब, पूछा है नहीं है, तो नहीं कोई दिख रहा है, सब के सब सही है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, सब क्या है, सही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि अनिल का मतलब हवा, अनिल का मतलब आग, ये वाला अंश का मतलब हिस्सा, ये वाला अंश का मतलब कंधा, उपेक्षा मतलब आशा, अपेक्षा मतलब आशा, उपेक्षा मतलब निरादर। ये जरूरी है याद करना। एक ही में आपको कितना मिल गया, 3 3 6 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, 2 2 2 6 हो गया टोटल अर्थ। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत, नियत नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इरादा निश्चित, भाग्य निश्चित, इरादा भाग्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आई थिंक ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये रिपीट इस क्लास में नहीं, दूसरे क्लास में ये क्वेश्चन हम दे चुके हैं पहले, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियत और नियत दोनों आपको बताना है। 22 नंबर का जवाब, जल्दी से जवाब देंगे 22 नंबर का। तो ये नियत का मतलब होता है क्या, निश्चित। पहले तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा जब पेपर आएगा, इसके बाद मिलाइएगा। और ये नियत का मतलब होता है क्या, इरादा। ठीक, इरादा मतलब आपका नियत कैसा है, आपका इरादा ठीक है कि नहीं है। ठीक, तो ये निश्चित और इरादा जिस ऑप्शन में दिखेगा, और दोनों में से पहले निश्चित दिखना चाहिए और इसके बाद इरादा। कहीं दिख रहा है इरादा निश्चित दिख रहा है, गलत हो गया। यहाँ भाग्य निश्चित दिख रहा है तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, नियति रहता तब भाग्य होता, इरादा और भाग्य दोनों गलत। अगर नियति रहता ऐसे, इधर का नियति, तो नियति का मतलब होता है भाग्य इधर से। ठीक, लेकिन आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, ये वाला होगा, लेकिन ये क्या होगा, उल्टा होगा। ये पहले निश्चित होना चाहिए
इसके बाद क्या होना चाहिए, इरादा कर लिया हमने, देश को अपने आगे ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पानी और पहाड़ी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? पगवारी, कल, जल, हाथ, जीवन उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 नंबर का जवाब देंगे सब लोग। तेईस जल्दी से जवाब देंगे। तो पानी समझ में करते हैं, पानी का मतलब क्या, जल या पानी, और ये पहाड़ी का मतलब क्या होता है, हाथ या कर होता है ना, पहाड़ी हाथ कर। तो जिस ऑप्शन में आपको जल और हाथ दिखे या पानी हाथ दिखे तो दिखना चाहिए पगवारी गलत है, कल जल नहीं है, हाथ जीवन नहीं है, यानी कि वंस अगेन ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और जब भी ऑप्शन नंबर ई आए तो उसका मतलब यहाँ पे जो लिखते हैं वो आप लोग नोट कर लिया कीजिए। क्या कर लीजिए, नोट कर लिया कीजिए। नोट जब कर लेंगे, अगर देखिए जो चीज आपको नहीं आता है उसको आप लोग नोट करते हुए क्या बना लीजिए, उसका आप एक अपना कॉपी पे नोट करते जाएंगे तो आपका नोटबुक ऐसे ही तैयार हो जाएगा। किसी नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं। जो क्लास करते हैं, जो चीज आपको नहीं समझ में आता उसको नोट करते जाइए, उसको बाद में रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए बहुत तेजी से आप ग्रो करेंगे, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? नहीं है बताना है। जरा, ये जरा, बुढ़ापा थोड़ा, नीड़ नीर, घोंसला पानी, अनल अनिल, पवन अग्नि, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। नहीं है बताना है। 24 का देखते हैं एक बार, इसका पोस्टमार्टम करते हैं काट पीट करके। तो जरा जरा क्या है, बुढ़ापा है, ठीक। ये जरा का मतलब क्या, थोड़ा सा, और जरा मतलब जरा अवस्था, सुने ना, जरा अवस्था में चश्मा लग जाता है बुढ़ापा में, ठीक। नीड़ मतलब घोंसला होता है, चिड़िया का घोंसला। नीर का मतलब पानी, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, अनल और अनिल, पवन अग्नि तो ठीक है, लेकिन उल्टा दिया है ना, दिया है कि नहीं उल्टा। देखिए अनल का मतलब क्या होता है, अग्नि, और अनिल का मतलब पवन, जो कि उल्टा दिया हुआ है। पहले क्या होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था अग्नि, और दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए था, पवन, या इसी को क्या लिख सकता है वो, हवा, ठीक है। तो ये नहीं कि पवन ही लिखेगा, हवा भी लिख देगा तो उसका मतलब वही है, ठीक। तो अग्नि हवा होना चाहिए था। तो ये नहीं पूछा है तो नहीं का ब्रदर नहीं, ठीक है। देख रहे हैं कितनी छोटी सी गलती है, झटका में मार के आप लोग पेपर में जल्दीबाजी में गलती कर सकते हैं। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पेपर में इत्मीनान से धैर्य बना के देखिएगा कि पहले कौन दिया है फिर कौन दिया है, ठीक। इसके बाद में देख रहे हैं ना, अनल अग्नि दिया है, जल्दी में गलती कर देंगे, ठीक। अगला देखते हैं। देखिए कूल वाला आ गया, ऊपर आपको ये बताए थे, कूल कुल श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा होगा, सही शब्द भेद कौन सा होगा? शीत किनारा, वंश किनारा, तट, शीतल, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 25 नंबर का। यहाँ पे शब्दों से खेल दिया है आपसे। देखिए कुल का मतलब क्या होता है, वंश होता है आपका, टोटल होता है। यहाँ पे कुल का मतलब आपको अगर पूरा देता ना, पूरा मतलब संपूर्ण, तो भी सही होता। और ये कुल एक होता है कि नदी के इस कुल से उस कुल तक किनारा, ठीक है। तो ये शब्दों से खेल के आपको फंसाया है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ठीक। इस कुल का मतलब वंश होता है और पूरा भी होता है, टोटल संपूर्ण। और इस कुल का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। किसी चीज का किनारा क्या है, इसे नदी के प्रतिकूल, अनुकूल, सुने ना, धारा के अनुकूल प्रतिकूल, तो वही किनारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद
का उचित अर्थ क्या होगा? निंदा, विवाद रहित। निंदा, भ्रम, विवाद रहित, मित्रता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे इसका क्या हो जाएगा? 26 नंबर का। टोटल हम लोग का 30 क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर कीजिए। 26 का बताएंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। 26 सबको पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्यादा इसमें झंझट नहीं है। निर्वाद का मतलब होता है क्या? निंदा करना। और निर्विवाद का मतलब उसके साथ कोई विवाद नहीं है। निर्वाद क्या है? विवाद रहित है। निर्विवाद मतलब उसका किसी से विवाद नहीं है, ठीक, रहित। अगला देखेंगे 27 नंबर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और ये दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बढ़िया चलता है। दिवस गरीब, अमीर दिवस, दिवस अमीर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से 27 नंबर का जवाब देंगे। 27 का क्या हो जाएगा? तो दिन, दिन का मतलब दिवस, और ये दिन दीन दयाल विरम संभारी, मतलब दिन का मतलब ये दिवस, और ये वाला बड़ी वाला दिन का मतलब क्या? गरीब, दुखियारा, दुखी व्यक्ति दिन है, गरीब है। और दिन का मतलब दिवस, जो दिन का समय है। जैसे अभी दिन का समय है तो दिवस, दिन। 28 नंबर देखिए आया ना, प्रसाद। प्रसाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कृपा, पूजा की सामग्री, फल, कृपा। कृपा, महल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको गलती नहीं करेंगे। 28 का बताए थे ऊपर इसको। प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या? भगवान का कोई आशीर्वाद या कृपा, तो हो गया कृपा। और प्रसाद मतलब बताए थे ऊपर कि महल होता है, घर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर, कृपा और महल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सही समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म का चयन कीजिए। पाणी, परिहार। प्रसाद, प्रासाद। पुरुष, प्रचारक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्द से जल्द इसका जवाब देंगे। निम्नलिखित में से सही समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, सुनने में क्या हो? समान हो। जल्दी से देंगे इसका जवाब 29 का। तो अभी ऊपर ऊपर पढ़े, जो सुनने में समान हो और अलग अलग हो, तो ये प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, ये प्रसाद मतलब महल। अभी ऊपर जस्ट ऊपर आया था 28 में, ठीक है। अगला देखेंगे, बेमेल विकल्प शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ठीक है। प्रदेश और प्रदेश, प्रदेश। परिमिति, परिच्छेद। प्रकृत, प्रकृत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा बेमेल विकल्प में उपयुक्त में से सही नहीं है भाई? कौन बेमेल है? जल्दी से बताएंगे। 30 नंबर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रदेश, प्रदेश दिखने में समान है, सुनने में भी। परिमिति, परिच्छेद अलग हो गया कुछ, तो ये गलत हो गया। प्रकृति, प्रकृति दोनों सेम सेम सुनने में लग रहा है, तो ये दोनों तो सही है। ऑप्शन सही नहीं पूछा है, बेमेल पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये हम लोग का आज का टोटल 30 क्वेश्चन रहा। 30 में से कितना क्वेश्चन आज आपका सही सही हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो वहां पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना क्वेश्चन सही सही हुआ है। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग जरूर एक बार जाते जाते लाइक करके जाइए, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, ताकि सब लोग इसे देख सकें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।